नमस्कार दोस्तों, पर्दे की बातें इस YouTube चैनल पे मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं, उनका नाम सुनते ही सिनेमा के रंगीन पर्दे पर हजारों तस्वीरें जिंदा हो उठती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस अदाकारा की जिसे पूरी दुनिया मुमताज के नाम से जानती है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, मादक आंखें और ऐसे अदाएं कि दर्शक स्क्रीन से नजर ही न हटा पाए। लेकिन मुमताज की कहानी सिर्फ रोशनी और तालियों की नहीं है। इसके पीछे है संघर्ष, शोहरत, मोहब्बत और एक ऐसा कमबैक जिसने सबको हैरान कर दिया। गरीब घर से निकली इस लड़की का सफर कितना कठिन रहा होगा, ये सोचकर ही अचरज हो जाता है। पिता अब्दुल सलीम अस्करी और माँ हबीबा आगा अलग हो गए थे। परिवार चलाने की जिम्मेदारी माँ पर आ गई और वो माँ जो खुद जूनियर आर्टिस्ट बनकर फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करती थी, अपनी दोनों बेटियों मुमताज और मल्लिका को भी सेट पर ले जाने लगी। यहीं से पर्दे की दुनिया ने मुमताज को देखा और महज 11 साल की उम्र में उसने सोने की चिड़िया फिल्म से कैमरे के सामने पहला कदम रखा। छोटी छोटी भूमिकाएं, कभी बहन का किरदार, कभी भीड़ में चेहरा, लेकिन धीरे धीरे किस्मत ने करवट ली। 60 का दशक आया और दारा सिंह की स्टंट फिल्मों का दौर शुरू हुआ। बड़े सितारे जहां दूर रहते, वहां मुमताज ने दारा सिंह की नायिका बनकर अलग जगह बना ली। 16 फिल्मों तक दोनों की जोड़ी चली और नाम कमाया। लेकिन मुमताज की असली चमक तब दिखी जब कॉमेडी किंग महमूद ने उसमें वो हुनर पहचाना। उन्होंने शशि कपूर से कहा कि प्यार किए जा में नायिका मुमताज होनी चाहिए। शशि कपूर ने मना कर दिया, लेकिन महमूद ने मुमताज को अपनी नायिका बना लिया और फिल्म हिट हो गई। अब दरवाजे खुल चुके थे। पत्थर के सनम, हमराज, मेरे हमदम मेरे दोस्त जैसी फिल्मों में वह दूसरी नायिका बनी, मगर पर्दे पर उनकी मौजूदगी सबका ध्यान खींच लेती थी। फिर आया असली दौर, दो रास्ते। शशि कपूर ने उनके साथ काम करने से मना किया और निर्देशक राज खोसला ने राजेश खन्ना को साइन कर लिया। किसे पता था कि यही जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ियों में बदल जाएगी। सच्चा झूठा, बंधन, दुश्मन, प्रेम कहानी, न जाने कितनी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। राजेश खन्ना और मुमताज के रिश्ते पर्दे से बाहर भी चर्चा का हिस्सा बन गए। लेकिन दोस्तों, मुमताज ने खुद को सिर्फ एक हीरो तक सीमित नहीं किया। देवानंद, धर्मेंद्र, जितेंद्र, फिरोज खान, शम्मी कपूर, हर किसी के साथ उन्होंने काम किया और हर बार अपनी छाप छोड़ी। याद कीजिए, हरे राम हरे कृष्ण का कांची रे, तेरे मेरे सपने का मैंने कसम ली, या फिर लोफर का मैं तेरे इश्क में। इस गानों ने मुमताज की मासूमियत और अदाओं का जादू आज भी ताज़ा है। उन्हें ऑरेंज गर्ल भी कहा जाने लगा, क्योंकि कई हिट गानों में उन्होंने नारंगी रंग की ड्रेस पहनी थी और वो रंग जैसे उनकी पहचान बन गया। लेकिन जब करियर अपने चरम पर था, तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। मुमताज ने शादी कर ली और लंदन जाकर बस गई। कैमरे की चमक, मीडिया का शोर और चाहने वालों का प्यार, सब कुछ छोड़कर उन्होंने पति और बेटियों नताशा और तान्या के साथ जिंदगी बिताने का रास्ता चुना। फिर साल 1990 आया और अचानक खबर फैली कि मुमताज बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। प्रहलाद निहलानी की फिल्म आंधिया से उन्होंने कमबैक किया। मुहूर्त पार्टी में जब लोग उन्हें देख रहे थे, तो मानो सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही मुमताज थी। लेकिन समय किसी को बख्शता नहीं। वही चमक, वही सजीवता अब पहले जैसी नहीं रही। और जब फिल्म रिलीज हुई, दर्शक निराश हुए। सबने कहा यह कमबैक जरूरी नहीं था। सच है दोस्तों, कलाकार का जादू समय पर टिका होता है। मुमताज ने साबित किया कि जीत उसी में है जब इंसान सही वक्त पर रुकना जानता है। उनका कमबैक असफल रहा, मगर उनका नाम, उनकी यादें, उनका जादू वो हमेशा के लिए अमर हो गया। बाद के सालों में
कैंसर जैसी बीमारी से जूझने की खबरें आई, अफवाहें भी फैली, लेकिन मुमताज हर बार मजबूती से खड़ी रही है। आज वो मुंबई में है, अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, ये थी मुमताज की कहानी, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपने संघर्ष से मुकाम पाया, अपने हुनर से लाखों दिलों पर राज किया और जिसने सिखाया कि सच्ची जीत शोहरत में नहीं बल्कि सही वक्त पर मिल गए फैसलों में छुपी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।